हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीपी स्टार कोटा। तो देखिए बच्चों, आज के इस पर्टिकुलर सेशन में एक बहुत ही अमेजिंग सी शॉर्ट ट्रिक जो सीखने वाले हैं, जिसकी हेल्प से आप क्वेश्चन जो है उसको बहुत जल्द सॉल्व करते हो। और देखो सबसे बड़ी चीज क्या है कि मतलब ऐसा ना नहीं होना चाहिए शॉर्ट ट्रिक के नाम पे कि कुछ इस तरीके की ट्रिक आपको बता दी जाए कि जिससे क्वेश्चन मतलब ऐसे खुद से बनाए हुए क्वेश्चन तो हो जाए, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो वहां पे वो ट्रिक अप्लाई ना करे। तो इस तरीके की ट्रिक जो कोई काम की नहीं है। तो ट्रिक बताने के बाद में बच्चों मैं आपसे आपके साथ में 2-3 पीवाईक्यू जो वो करूंगा सिर्फ और सिर्फ जेई मेन के लिए। जेई एडवांस का भी पीवाईक्यू जो आपको बताऊंगा कि कितना जल्दी आप सोल्व करते हो, क्योंकि इस तरीके के कुछ शॉर्टकट मेथड जो उनका यूज करके बच्चों हर साल इवन जेई एडवांस में भी एक सवाल ऐसा फंस जाता है कि अगर आपको ये चीजें पता होती है तो आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी जो सोल्व कर सकते हो, यानी कि आप बाकी लोगों से बहुत आगे निकल सकते हो। 1 मिनट भी अगर बच जाता तो कॉन्फिडेंस भी देता है, प्लस टाइम जो वो तो बचता ही बचता है। तो इसी तरीके की सीरीज बच्चों मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा जिसमें अलग अलग तरीके के शॉर्टकट मेथड जो वो हम सीखने वाले हैं। तो यार वीडियो को पहले से फुल जोश में लाइक कर देना और लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको वीडियो जो वो कैसा लगा। तो यार चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो ट्रिक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर की ट्रिक है। इस तरीके से बच्चों सवाल आपके पास में दिया होता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 के रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, और आपके पास में ये रिलेशन दिया होगा, Sn बोल देगा, Pn बोल देगा, कुछ भी बोल दे, या तो अल्फा n + बीटा रेज़ टू पावर n दिया होता है या फिर अल्फा की पावर n - बीटा की पावर n दिया होता है। फिर आपसे कुछ रिलेशन जो फाइंड करवाया जाता है। तो ऐसे केस में आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपली क्या करना है बेटा, जो यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास में गिवन होगी, जो यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी उसके अंदर x² को Sn से रिप्लेस कर दीजिए, xn को Sn - 1 से रिप्लेस कर दीजिए और c के साथ में Sn - 2 जो वो लिख दीजिए। बस इतना ही काम करना है। इसके बाद में आगे जो भी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इजीली बच्चों आप जवाब दे सकते हो। चलिए अब देखते हैं कि क्या ये जेई के क्वेश्चंस में काम करती है या नहीं ट्रिक, या ऐसी फालतू की ट्रिक है। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये बच्चों जेई एडवांस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जेई मेन में नहीं, जेई एडवांस में पूछा जा चुका है। चलिए तो यहां पे कैसे अप्लाई करें, ये देखो जैसे हमने Sn बोला था उसकी बजाय बेटा इसने यहां पर क्या बोल दिया आपको an। तो an अल्फा की पावर n - बीटा की पावर n है। तो सबसे पहले x² जो उसको आप an से रिप्लेस कर दिया, x जो है उसको बेटा आपने क्या कर दिया an - 1 से रिप्लेस कर दिया और कांस्टेंट टर्म जो उसकी जगह an - 2 लिख दिया। बस सवाल खत्म। अब देखो ये इस तरीके का एक्सप्रेशन चाहिए तो आप सिंपली सोचिए कि n की वैल्यू बेटा मैं यहां पे क्या डालूं जिससे कि 9, 10 और 8 इस तरीके की चीजें मिले। तो बहुत क्लियरली आपको नजर आएगा कि n = सर 10 डाल दीजिए। जैसे बच्चों 10 डालोगे तो ये देखिए जरा क्या बना, a10 + 6 टाइम्स ऑफ a9 - 2 टाइम्स ऑफ a8 = 0। अब आपको क्या चाहिए, a10 - 2a। तो ये देखो यहां से आपको नजर आ रहा है a10 माइनस का 2 टाइम्स ऑफ a8, ये आ गया आपके पास बच्चों -6 टाइम्स ऑफ a9। यहां से क्या चाहिए, a10 माइनस का 2a8 डिवाइडेड बाई, ये नीचे देखो अगर 2a9 लिख दिया अगर हमने तो ये यहां पे बच्चों आपके पास में कितना बनेगा, -3, एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर। बताइए कुछ भी मुश्किल काम था, जो बच्चों वहां पे चीजें बताई वही अप्लाई करके दिखा दी। और मैं आपको एक खास बात बताऊं, जेई मेन में तो ये बच्चों बड़ा ही ट्रेंडिंग चल रहा है आजकल। जेई मेन में तो बहुत ट्रेंडिंग है। ये देखो जेई मेन का ही एक और सवाल मैंने आपके लिए उठाया हुआ है यहाँ पे। इसको थोड़ा सा ये ऊपर लिखा हुआ है, अल्फा की पावर n बीटा की पावर n यहां पे दिया हुआ है Pn। ये बोला गया अल्फा बीटा टू रियल नंबर सच दैट अल्फा + बीटा = 1 एंड अल्फा बीटा = -1। तो पहले बेटा एक ऐसी इक्वेशन फाइंड कर लो जिसके रूट्स जो वो अल्फा एंड बीटा है। तो इक्वेशन क्या होती है, x² - सम ऑफ रूट्स x दे रखा है प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट जो -1 = 0। अब Pn देखो अल्फा की पावर n + बीटा की पावर n आ गया, तो अपना मेथड यूज कर लीजिए न्यूटन्स फॉर्मूला। x² को रिप्लेस कर दिया Pn से, x को किससे रिप्लेस करेंगे, Pn - 1 से, और 1 के साथ में Pn - 2 = 0। बस किस्सा खत्म। अब देखो अब यहां पे रिक्वायरमेंट को समझना है, Pn - 1 चाहिए, Pn + 1 चाहिए एंड Pn चाहिए। ऐसा कब आएगा, अभी Pn - 2 एक्स्ट्रा है तो इसका मतलब, और Pn + 1 चाहिए, इसका मतलब बच्चों n को हम किससे रिप्लेस कर दे, n + 1 से हम यहां पे रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखो क्या आया, Pn + 1 माइनस का Pn - 1 = 0। खत्म किस्सा। Pn, अब देखो Pn + 1 की वैल्यू बेटा है 29, Pn आपको फाइंड करना था, Pn - 1 आपके पास है 11 = 0। तो Pn की वैल्यू देखो जरा यहां से कितनी आ गई, 18। Pn का स्क्वायर पूछा था, यानी 18 का स्क्वायर जो वो कितना 324। ये बच्चों जेई मेन की प्रॉब्लम है।
बताइए इस क्वेश्चन में कहीं पे भी कुछ खास ऐसा था क्या जो आपको नहीं समझ में आया? बहुत जल्दी आप क्विकली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। चलिए, तो क्या ये एक क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे दिया जाए? कर पाओगे क्या बेटा इस क्वेश्चन को? सिंपल हिंट दे दूं वापस से। पहली चीज तो देखो यही करना आपको, Pn प्लस 5√2 Pn माइनस 1 प्लस 10 टाइम्स ऑफ Pn माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से P17 ऊपर से कॉमन लेना बेटा, नीचे से P18 कॉमन लेना और वैल्यू जो वो डाल देनी है बस। कर पाओगे इस क्वेश्चन को? तो ये क्वेश्चन बच्चों मैं आपके लिए क्या छोड़ दे रहा हूं, होमवर्क छोड़ दे रहा हूं। तो इसको जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को ट्राई करके मेरे को कमेंट सेक्शन में बच्चों आपको आंसर बताना है कि आपका क्या आंसर है और कितनी सेकंड्स आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सोल्व करने में लगी। ओके, तो आई होप कि यार ये सेशन आपकी जेई की प्रिपरेशन में काफी वैल्यू जो वो ऐड करेगा। कैसा आपको वीडियो लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि और भी इस तरीके की वीडियो जो बच्चों में आपके लिए लगातार लेके आता हूं। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।